मॉर्निंग क्लास 5। अब तुम लोग की पढ़ाई शुरू हो गई है। अभी तक तो इंग्लिश आ रहा था, सिंपल इंग्लिश। अब बुक से पढ़ाई होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस, जिसको तुम लोग 4 में EVS भी बोलते थे। अब एनवायरमेंटल साइंस है, एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट मतलब तो पता है क्या होता है? जो चीज़ तुमको अपने चारों बगल दिखाई दे रहा है, जितना चीज़, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये तुम्हारा एनवायरमेंट है। अब जैसे तुम्हारा घर भी एनवायरमेंट में है, मम्मी एनवायरमेंट में है, पापा एनवायरमेंट में है, स्कूल एनवायरमेंट में है, रोड, बस, ट्रक, ईगल, क्रो, स्पैरो, लायन, टाइगर, डॉग, सब इस एनवायरमेंट में है। ठीक है? एनवायरमेंट समझ में कि सारी चीज, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, जितना है दुनिया में एनवायरमेंट में। तो तुम्हारा एनवायरमेंट, तुम्हारा विलेज, तुम्हारे स्कूल के आसपास का तुम्हारा एनवायरमेंट है। कंट्री का एनवायरमेंट एक अलग है, वर्ल्ड का एनवायरमेंट अलग है। ठीक है? तो पहले हम लोग जनरल चीज़ जाना कि एनवायरमेंट में ये जो चीज़ है रहता कैसे है। ठीक है? नंबर 1, तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। जैसे पॉन्ड देखा है, ठीक है? पॉन्ड देखा है ना, पानी जहाँ पर इकट्ठा रहता है। पॉन्ड के अंदर, पानी के अंदर अगल बगल क्या रहता है? ट्री रहता है, पेड़ रहता है ना। उस पॉन्ड के अंदर क्या क्या रहता है ये बता। फिश, देखे हो ना, फिश तैरते रहते। और फ्रॉग, वेरी गुड, फ्रॉग भी। और छोटा छोटा इंसेक्ट्स, टॉर्टोइज, अच्छा ठीक, इंसेक्ट्स देखते हो। ठीक है? हाँ, स्नेक भी रहता है, वेरी गुड, पानी वाला। अच्छा, पानी वाला स्नेक रहता है। ठीक है? अच्छा, कुछ प्लांट्स भी उसमें रहता है, देखे हो ना, प्लांट्स, छोटा छोटा प्लांट्स, फ्लावर्स, ग्रास, सब रहता है। क्लियर? ठीक है? अगल बगल पेड़ भी रहता है, पेड़ से पत्ता गिरता है उसमें। तो ये पॉन्ड का एनवायरमेंट है। क्लियर? अभी छोटा छोटा हम लोग देख रहे हैं। घर का एनवायरमेंट, घर होता है तुम्हारा, मम्मी पापा रहते हैं, दादाजी रहते हैं, खाना खाते हो, उठा पटक करते हो, स्कूल जाते हो, आते हो, है ना। कभी कभी बुआ आती है, कभी मामी आती है, सब लोग आते हैं। ये घर का तुम्हारा एनवायरमेंट है। क्लियर? ठीक है? तुम्हारा गांव का एनवायरमेंट होगा, उसको भी देखते हो। तुम्हारे शहर का एनवायरमेंट होगा। ये एनवायरमेंट में जितना चीज़ है सब एनवायरमेंट का है। क्लियर? अभी हम लोग बात करते हैं पॉन्ड का एनवायरमेंट। तो पॉन्ड में मछली है, क्या खाती है? छोटा छोटा कीड़ा, छोटा छोटा घास खाती है। मेढक क्या खाता है? वो भी छोटा छोटा मछली को पकड़ के खा जाएगा। ठीक है? सांप क्या करेगा? छोटा मछली, मेढक सबको खाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब ये चीज़ जो है कि मछली देखते हो कुछ खाती है, कभी पेड़ का पत्ता गिरता है वो भी कभी कभी खा जाती है। जितने जानवर उसमें रहते हैं उस एनवायरमेंट में, उनका घर, तो मछली का घर कहाँ हुआ? पानी। तो पानी को, उसके घर जो है जहाँ रहती है, उसी को बोलते हैं बेटा हैबिटेट। वहाँ लिखा है ना, हैबिटेट। तुम्हारा हैबिटेट कहाँ है? तुम्हारे विलेज में है, तुम्हारे घर में है। अच्छा, लायन का हैबिटेट कहाँ रहता है? जंगल में। वेरी गुड। एलिफेंट का हैबिटेट जंगल में। ठीक है? समझ में? पापा जी का हैबिटेट गांव में, शहर में, सबका हैबिटेट समझ में? हैबिटेट पूछेंगे तो बता दोगे ना कि जो चीज़ जहाँ रहता है। अच्छा, जंगल में जो हैबिटेट है कौन कौन रहता है? लायन, टाइगर, डियर, जिराफ, एलिफेंट, मंकी, सब उसका हैबिटेट है। क्लियर? बर्ड्स का हैबिटेट, नेस्ट बनाता है, ट्री में रहता है। तो फॉरेस्ट में तो बहुत तरह के बर्ड्स रहते हैं, उनका हैबिटेट हुआ, रहने का जगह हो गया। अब बेटा खाना चाहिए ना। तो जो जानवर जंगल में रहते हैं, कुछ जानवर फल मूल खाते हैं, कुछ जानवर मीट खाते हैं, कुछ जानवर दोनों खाते हैं, वो उनका खाना है। खाना पर हम लोग बात करते हैं।
तो यहाँ तुम देखे पॉन्ड में मछली छोटा छोटा कीड़ा खाया, मेढक कभी मछली को खाया, सांप मछली को खाया, मेढक को खाया। अब दो तीनों चारों एक दूसरे से लगे हैं, इसी को बोलते हैं फूड चेन। एक आदमी एक को, एक आदमी एक को, एक आदमी मतलब एक जानवर खाता है, एक जानवर। तो तुम ऐसे ही अब आज अपने देखना अगर बगैर कोई कीड़ा को देखना, किसी कीड़ा को खाता है, उधर से चूहा आएगा उसको खाया, बिल्ली आएगा चूहा को खाएगी, ऐसे चलते रहता है ना। इसको क्या बोलोगे? फूड चेन। वेरी गुड, फूड चेन समझ में आ गया। तुम क्या क्या खाते हो? तुम तो सब चीज़ खाते हो, चावल रोटी दाल भात मीट मटन अंडा सब खाते हो, दूध पीते हो, वो तुम्हारा फूड हुआ। तो अब जो फूड चेन बना हुआ दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। अगर मान लो हम लोग मिल्क पीते तो हम लोग किस पर निर्भर है? काऊ पर। काऊ किस पर निर्भर है? ग्रास पर। ग्रास नहीं हो तो काऊ जिंदा रहेगी? नहीं। दूध कैसे देगी? नहीं देगी। तो इसी को बोलते हैं फूड चेन। चेन समझते हो ना? एक कड़ी दूसरे कड़ी, तीसरे कड़ी से तीसरे कड़ी। तो फूड चेन में क्या होगा? एक चीज़ खाता है, दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, क्लियर? फूड चेन समझ में आया? ऐसे ही तुम फोटो अब कहेंगे कि इस जानवर का फूड चेन बनाओ। ठीक, अब मान लो तुमको बोलेंगे आदमी का फूड चेन बनाओ, तो क्या करोगे? फ्रूट्स लाओगे, राइस लाओगे, मीट लाओगे, अंडा लाओगे, दूध लाओगे। अब वो कहाँ से आता है? उसको आगे बनाओगे। फ्रूट कहाँ से आएगा? ट्री का फोटो बनाओगे। मीट कहाँ से आएगा? मतलब मार्केट से चिकन है ये सब खरीद के आएगा। मिल्क कहाँ से आएगा? काऊ से आएगा। काऊ को फूड कहाँ से आएगा? ग्रास से आएगा। ये क्या हो गया? फूड चेन। सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एनवायरनमेंट में जो रहता है वो सब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जिस वर्ड को इंटरडिपेंडेंस, इंटर जब आ गया ना तो एक इधर और एक इधर, तो जितना एनवायरनमेंट में चीज़ देखते हो सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। क्लियर? उसके बिना तो काम नहीं चलता था। मान लो तुम कहो नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, भोजन कहाँ से आएगा? हाँ, भोजन की ज़रूरत है ना, काऊ ज़रूरत है, गोट ज़रूरत है, ट्री ज़रूरत है। समझ में आया ना बेटा? इसको क्या बोलेंगे कि हम लोग समाज में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसी को इस चैप्टर में पढ़ना है, इंटरडिपेंडेंस इन आवर एनवायरनमेंट। और जब हम लोग डिपेंडेंस है एक दूसरे पर, तो एक पर्टिकुलर जगह को बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। मतलब एक एनवायरनमेंट में जितना चीज़ है वो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो अभी पानी का इकोसिस्टम बताया था ना, फिश वाला, वो पॉन्ड इकोसिस्टम है। तुम्हारे घर का इकोसिस्टम होगा, तुम्हारे मार्केट का इकोसिस्टम होगा, तुम्हारे देश का इकोसिस्टम होगा, तुम्हारे जंगल का इकोसिस्टम होगा, तुम्हारा पूरा विश्व का इकोसिस्टम। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? इकोसिस्टम समझ में आ गया। अब है कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है? मान लो तुम बैठे हुए हो और दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसके बाद पेट में क्या होता है? भूख लगती है। तो खाना चाहिए ना। अब इसके लिए कहाँ जाते हो? माने तुम अपना खाना तो नहीं बना सकते हो, तुम सिर्फ खा सकते हो, कोई चीज़ को खर्च कर सकते हो। ठीक है? तो जो लोग अपना खाना नहीं बना सकता है, हम लोग बना सकते हैं? नहीं। लायन बना सकता है? नहीं। टाइगर बना सकता है? नहीं। क्रो? तो ये सब हम लोग को डिपेंड रहना है। किस पर डिपेंड रहेंगे बेटा? हम लोग प्लांट पर। ठीक है? और एनिमल पर। तो अभी प्लांट, चलो प्लांट पर हम लोग समझते हैं। राइस चाहिए, दाल चाहिए, मिल्क चाहिए, ठीक है, फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, ये सब प्लांट से आता है। ठीक है? तो हम लोग तो अपना खाना नहीं बना सकते, हम लोग सिर्फ खा सकते हैं। तो कोई बनाएगा ना। तो दुनिया में भगवान जी ये काम दे दिए सिर्फ प्लांट को। प्लांट अपना खाना अपने बनाता है। अब मान लो कोई बीज तुम रोपते तो आम का पेड़ तैयार हो गया, कुछ दिन के बाद एक तो आम फल गया।
तो कैसे बनाए ये अभी तुम्हारे क्लास में नहीं है, आगे की क्लास में उसको समझा जाएगा। पहले तो जाना कि खाना कौन बनाया, पेड़ बनाया। तो जो खाना बनाता है, जो पैदा करता है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? जो प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलेंगे? तो कौन प्रोड्यूस करता है? ट्री, प्लांट्स। आदमी प्रोड्यूस करता है? नहीं। तुम प्रोड्यूस करते हो? नहीं, तुम तो खाली खाते हो। क्लियर? तो प्रोड्यूसर हो गया। दूसरा हुआ कंज्यूमर, जो खाली खाता है। ये प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर खाली खाता है। हम लोग क्या है? कंज्यूमर है। मम्मी क्या है? कंज्यूमर है। पापा जी क्या है? कंज्यूमर है। बड़ी मैम क्या है? कंज्यूमर है। समझ में आया? तो सब लोग कंज्यूम करता है। खाना कहाँ से आएगा? ये प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट। ये प्रोड्यूस करेगा, हम लोग खाएंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ प्लांट नहीं खाते हैं, अनेक तरह का चीज़ खाते हैं। अब उस पर देखते हैं। देख बेटा, इसके साथ क्या लगाया है? कार्निवोरस। कार्निवोरस, लायन कार्निवोरस, टाइगर कार्निवोरस। क्या? वो जो मीट, सिर्फ मीट खाता है, उसको बोलते हैं कार्निवोरस कंज्यूमर है वो। ठीक है? और जो सिर्फ प्लांट, घास, फिर तुम्हारा सब्जी, फल मूल खाता है, चावल दाल खाता है, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस कंज्यूमर है। गाय हर्बीवोरस है, गोट हर्बीवोरस है, डियर हर्बीवोरस है। ठीक है? ये कंज्यूमर में 4 है। उसके बाद है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो प्लांट भी खाता है और मीट भी खाता है। ठीक है? डॉग को देखते हो, प्लांट भी खाएगा और मीट भी खाएगा, कैट भी, क्रो भी। ये लोग क्या हो गया? दोनों चीज़ खाना। आदमी लोग भी, कुछ लोग ओमनीवोरस होता है, कुछ लोग हर्बीवोरस होता है, और खाली कार्निवोरस नहीं होता। आदमी तो सब चीज़ खाता है, प्लांट भी खाता है, इसलिए आदमी में नहीं होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस खाली मीट खाए, तो ऐसा तो नहीं होता है आदमी में। हम लोग दोनों चीज़ खाते हैं ना, मीट भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं। तो हम लोग किस में आ जाएंगे? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में कौन आएगा? काऊ, शीप, डियर। ठीक है? इसमें सिर्फ कार्निवोरस में लायन, टाइगर। बिना मीट के इसका काम नहीं चलता। ठीक है ना? इतना समझ में? 2 समझे? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। क्लियर? अब चलो, एक और वर्ड आया है तुम्हारा स्कैवेंजर। देखो, ईगल देखा है, वल्चर देखा है, जैकल। अच्छा नहीं देखा तो फोटो देखा है ना। इन लोग का काम है कि जो डेड एनिमल्स हो जाता है, जैसे मान लो कि कोई जानवर मर गया, उधर फेंक दिया लोग, वो सब आके उसका मीट खाता है। मतलब एनवायरनमेंट में अगर वो मरा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन रहेगा, सड़ने लगेगा, बीमारी फैलने लगेगी। तो भगवान जी बना दिए कि चलो इस तरह का चीज़ खाने वाला भी ईगल बना दिए, जैकल बना दिए। ये लोग मरा हुआ चीज़ को नोच नोच के खा जाएगा। ऐसे जानवरों को क्या बोलते हो? स्कैवेंजर। प्रोड्यूसर किसको बोलोगे? जो अपना खाना बनाता है। कंज्यूमर किसको बोलोगे? जो प्रोड्यूसर का खाना खाता है, अपने से नहीं बनाता है। इसमें 3 तरह का है, जो कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, ओमनीवोरस है। स्कैवेंजर समझ, जो मरा सड़ा गला चीज़ को खा जाता है। एक वर्ड आ रहा है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर पर और बात करेंगे, पहले सिर्फ नाम जान लो। डिकम्पोजर, मान लो कि कोई चीज़ सड़ के पड़ गया, थोड़ा सा मान लो ईगल खा के चला गया, कुछ पड़ा, तो डिकम्पोजर एक ऐसा प्राणी है बहुत छोटा, वो उसको धीरे धीरे कुटुर 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 करके समाप्त कर देगा। उसको डिकम्पोजर, वो खाएगा वही सड़ा गला चीज़। प्लांट्स होना चाहिए, एनिमल्स हो तो उसको खाएगा। क्लियर? अब ये चीज़ समझ में आ गया तुमको? यही चीज़ तुम्हारे पहला लेसन में है, इंटरडिपेंडेंस इन आवर एनवायरनमेंट। पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7। अब आप लोग जितना जल्दी हो बुक लें, क्योंकि वर्क मैं दूँगा। ठीक है? और आज का वर्क मैं दे रहा हूँ, इसमें स्पेलिंग मैं बोल रहा हूँ। सारे स्पेलिंग को आपको पहले 4 टाइम्स लिखना होगा। ठीक है? अब मैं स्पेलिंग बोलता हूँ। आज सिर्फ फोटो जाएगा, कल से सब लोग क्लास 5 बुक्स ले लोगे तब पढ़ाई करना। नहीं तो फिर दूसरा है स्कूल आके, क्योंकि वो अब होगा ऑनलाइन, व्हाट्सएप पे जाएगा।
ये आकर बुक्स लेगा और अपना नाम यहाँ पर चढ़वा देगा, व्हाट्सएप नंबर देगा, उसी को जाएगा, फिर बाद में उसे नहीं पढ़ाया जाएगा। बी केयरफुल फॉर इट। अब वर्ड्स देखो जो मैं कर रहा हूँ, पेज नंबर 5 में जो वर्ड्स लिखना है, इंटरडिपेंडेंस, एनवायरमेंट, माइक्रोस्कोप, ऑर्गेनिज्म, ये सुनते जाओ, फिर बुक फोटो देख के तुम लोग लिखोगे। इंटरैक्टिंग, इकोसिस्टम, उसी लाइन में सर्वाइवर, SURVIVAL। थर्ड लाइन में आइए रिलेशनशिप, खाली वर्ड लिखो, स्पेलिंग लिखो, याद करो। फोर्थ लाइन में इंटरडिपेंडेंस, फिर नीचे आइए नेक्स्ट लाइन में टुगेदर, नीचे लाइन में ये डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओशन, पॉन्ड। ठीक है बेटा, अब नीचे आइए, फोटो के नीचे आइएगा, हैबिटेट। ठीक है, फिर उसके नीचे लाइन में पॉपुलेशन, फिर उसके लास्ट लाइन में स्पेसिफिक। ये पेज नंबर 5 का है। पेज नंबर 6 में टेम्परेचर फर्स्ट लाइन में, दूसरी लाइन में अवेलेबल, नेक्स्ट लाइन में कोई वर्ड ऐसा नहीं है, उसके बाद है एक्वेटिक। अब वर्ड सिर्फ लिखिएगा, मतलब बताया जाएगा। उसके बाद को एग्जिस्ट, उसके बाद आइए इंटरैक्ट, उसके बाद लिखिए कम्युनिटी, फिर दूसरे लाइन में कोई वर्ड नहीं। अब नीचे आ जाइए, फूड चेन में आइए। फूड चेन में आपको लिखना है, फूड चेन में 1 2 3 4 लाइन में एनर्जी, सर्वाइव, उसके नीचे अल्टीमेट, फिर नीचे आइए सबसे नीचे ये 4 वर्ड है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, स्कैवेंजर, डिकम्पोजर। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट पेज नंबर 7 में आइएगा आप। ऊपर वाले में कुछ नहीं लिखना है, फिर नीचे आइए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये सब रेड में लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद अब हर्बीवोरस जो है उसका फोटो दिया है, कार्निवोरस जो है उसका फोटो दिया है, ओमनिवोरस जो है उसका फोटो, सबका नाम लिखेंगे आप, उसके नीचे दिया है। पेज नंबर 8 में आइए, स्कैवेंजर का है और डिकम्पोजर, ये वर्ड्स लिख के जो फोटो वहाँ दिया है उसको लिखे एग्जाम्पल में। क्लियर? बस इतना ही काम है। तो आपका पेज 5, पेज 6, पेज 7, पेज 8, ये सारे जो वर्ड्स में बोले इसको लिखना है और जो उसके एग्जाम्पल से इसको लिखना है। हर वर्ड्स 4 टाइम्स लिखना चाहिए। आज जो जाएगा इसके लिए आपको 2 दिन टाइम मिलेगा, फिर नेक्स्ट डे इस पर दूसरा जाएगा। और होमवर्क बना के व्हाट्सएप पर भी भेजोगे, नाम लिख के अपना, मान लो कि अभी जैसे 4th में थे, 5 में गए, ओल्ड रोल नंबर ही लिख देना, लेकिन क्लास 5 लिखोगे अपना नाम। लेकिन इसके पहले तुम्हें आना है, बुक्स ले लेना है और ये तुमको होमवर्क बनाना है। क्लियर? नहीं, और बुक्स नहीं हो तो होमवर्क कैसे बना पाओगे बेटा? ठीक है, तो बुक वाले आए हैं यहीं, क्योंकि लॉकडाउन में तो कहीं जा नहीं सकते हो, तुम लोग बुक उनसे ले लोगे। ठीक है? क्लियर? ठीक है, ओके, थैंक यू।